अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो आज आपके लिए चना दाल की रेसिपी लेके आई हूँ। इसको किस तरह टेस्टफुल बनाया जा सकता है और कौन कौन सी इसमें ऐसी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं कि जब हम इसको खाएं तो बिल्कुल हमें होटलों में जो दाल मिलती है ना उसका टेस्ट आए। तो चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी आपने सारी देखनी है ताकि आपको सारे इंग्रेडिएंट्स का पता चल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा किलो मैंने दाल ली है जिसको मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हम लोग दाल का तड़का तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 कप ऑयल का लिया है। ऑयल इसमें थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल होगा। ऑयल गरम करके इसमें मैंने कुछ साबुत मसाले शामिल किए हैं जिसमें दालचीनी है, इलायची है और बादियान का फूल है। इन मसालों को 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। अब इसमें कुछ भी और ऐड नहीं करना है। अगर आप इसी तरह स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से बनाएंगे दाल तो बिल्कुल जो टेस्ट है वो होटलों वाली दाल का ही आएगा। इन मसालों को सिर्फ 1 से 2 मिनट तक ही फ्राई करना है। इससे ज़्यादा टाइम के लिए इसको फ्राई नहीं करना वरना ये जल जाएंगे और फिर दाल में इनका जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब आएगा। यहाँ पे मैंने एक प्याज बड़ा ले लिया था, उसको बारीक बारीक काट लिया है। तो सबसे पहले यही इसमें ऐड करके अब प्याज को भून लेंगे जब तक इसका जो कलर है वो चेंज नहीं हो जाता। तो यहाँ पे प्याज को फ्राई होने देते हैं और तब तक प्रेशर कुकर में दाल जो है उसको बॉईल कर लेते हैं। तो 1 घंटा पहले मैंने दाल को भिगोया था ताकि अच्छी तरह से भीग जाए और फिर इसको बॉईल होने में ज़्यादा टाइम भी ना लगे। इसके अंदर मैं 2.5 गिलास पानी के ऐड करूँगी। पानी इसमें मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया है क्योंकि एंड पे दाल में थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए, तो इसलिए बाद में पानी ना डालना पड़े मैंने अभी ज़्यादा पानी डाल दिया है ताकि वही जो पानी है उसकी हम ग्रेवी बना सकें। तो इसमें अब मैंने साथ ही हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च के ऐड किए हैं और 1 टीस्पून इसमें नमक जाएगा। इसके अलावा कोई भी इसमें मसाला फ़िलहाल मैं नहीं डाल रही हूँ। बस अब इसको प्रेशर लगा के 8 से 10 मिनट तक का हम टाइम देंगे ताकि जो दाल है वो सही से गल जाए। तो यहाँ पे प्याज भी ब्राउन हो गया है। अब इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देते हैं। 1 से 2 मिनट के लिए इसको भून लेंगे और उसके बाद फिर स्टेप बाय स्टेप इसमें हर चीज़ ऐड करते जाएंगे। तो मैं दाल को प्रेशर कुकर में डाल के बॉईल कर रही हूँ। प्रेशर कुकर में थोड़ा टाइम कम लगेगा, आप पैन में भी डाल के बॉईल कर सकते हैं लेकिन उसमें थोड़ा सा जो टाइम है वो ज़्यादा लगेगा। तो हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो सही से भुना गया था। तो फिर अब मैंने इसके अंदर 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर काट के डाल दिए हैं और इसके अंदर अब साथ ही थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसको कवर करके 2 से 3 मिनट तक के लिए कुक करेंगे ताकि जो टमाटर हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएँ। टमाटर मसाले में मिक्स हो गए हैं तो बस इसको आप साथ साथ भूनते भी जाएंगे और बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी इसमें शामिल करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी का मैं ऐड कर रही हूँ। साथ ही इसमें 1 टीस्पून भर के पिसा हुआ सूखा धनिया है। 1 टीस्पून भर के ज़ीरे का है। ज़ीरा इसमें थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि इससे टेस्ट और फ्लेवर दोनों ही बहुत मज़े के आते हैं। और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक का ऐड किया है। 1 टीस्पून पिसी हुई सुर्ख मिर्च है और 1 टीस्पून ही पिसी हुई काली मिर्च है। तो नमक मैंने इसलिए इसमें कम ऐड किया है क्योंकि दाल बॉईल कर रहे हैं तो उसमें भी मैंने 1 टीस्पून नमक का शामिल किया है। एंड पे टेस्ट कर लेंगे, अगर कम लगा तो उसमें ऐड कर देंगे। बाकी आपने देखा है कि मिर्चें मैंने कुटी हुई भी इस्तेमाल की है, पिसी हुई भी और काली मिर्च भी इस्तेमाल की है। आपने भी ये सारी मिर्चें जो हैं वो इसमें लाजमी ऐड करनी है। यहाँ पे 3 to 4 टेबलस्पून मैं दही के ऐड कर रही हूँ। तो आप इसको 3 से 4 मिनट के लिए मज़ीद भून लेंगे ताकि अच्छा सा हमारा मसाला तैयार हो। क्योंकि अगर मसाला अच्छे से भुना हुआ होगा, इसमें टेस्ट और फ्लेवर होगा तो जब दाल इसमें ऐड करेंगे तभी दाल भी जायकेदार बनेगी। मसाला यहाँ पे तैयार हो गया है, अच्छे से भुना गया है। अब इसमें जो ऑयल है, ज़्यादा ऑयल मैंने डाला था ना शुरू में, तो वो ऑयल जो है वो हम निकाल लेंगे। ये ऑयल कब इस्तेमाल करना है ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। अब दाल को चेक कर लेते हैं। 10 मिनट का इसको प्रेशर दिया था तो देखें दाल भी गल गई है और इसके अंदर जो जितना हमें पानी चाहिए था ग्रेवी के लिए उतना पानी भी इसमें शामिल है। तो बस अब दाल को मसाले में शामिल कर देते हैं। 1 से 2 मिनट के लिए दाल को हाई फ्लेम पे कुक करेंगे और साथ ही इसमें 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें मैं शामिल कर रही हूँ।
1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया इसमें ऐड करेंगे और बाकी का धनिया जब हम दाल को डिश आउट करेंगे तब इस्तेमाल करेंगे। फ्लेम को ऑफ़ करते हैं और अब इसको डिश आउट करके इसकी फ़ाइनल लुक मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको शीशे के बाउल में निकाल लिया है और जो हमने मसाला भूनते हुए ऑयल निकाला था वो ऑयल सारा ही इसके ऊपर अब डाल देंगे। एंड पे थोड़ा सा धनिया, सब्ज़ मिर्चें और गरम मसाला शामिल कर देंगे तो बहुत ही टेस्टी दाल बनकर तैयार हुई है। बिल्कुल इसका जो टेस्ट है वो होटलों वाली दाल जैसा ही आया है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।